यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। देश के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन, ऐतिहासिक नगरी उज्जैन, धर्म और न्याय की नगरी उज्जैन, आस्था और विज्ञान की नगरी उज्जैन। इतनी सारी उपमाओं और विशेषण की इस नगरी की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक पहचान है। देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन, मंदिरों से गुथा हुआ, भक्तिभाव में डूबते उतरते उज्जैन में हर एक मंदिर आस्था का एक केंद्र है। महाकाल, हर सिद्धि, काल भैरव, गणपति और हनुमान जी के साथ साथ भगवान यहाँ कई रूप में विराजते हैं। इन्हीं में से एक है मंगलनाथ। मंगल अर्थात जीवन को खुशियों से भर देने वाला देव। तो आइए जानते हैं मंगलनाथ के बारे में। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव 84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहां से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी यह स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। धर्म और विज्ञान का केंद्र है उज्जैन। ज्योतिष शास्त्र को पूर्ण रूप से विज्ञान के आधार पर माना गया है। कब क्या घटेगा और क्या कब बदलेगा, इसकी गणना गणित के माध्यम से ही की जाती है। मंगलनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं को मंगलनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद परम शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी सलाह दी जाती है कि ग्रह दशाओं को शांत करने वाले रेखा चित्रों को यथास्थान लगाया जाए और इसके लिए मंदिर प्रांगण में ही दुकानें सजाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगलनाथ को चढ़ने वाली पूजा अर्चना की समस्त सामग्री उपलब्ध होती है और दुकानदार स्वयं ही श्रद्धालुओं को इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर विशेष मंगल दान में पंचम प्रकार का दान होता है। पंचम प्रकार के दान में इस प्रकार की लाल पोटली चढ़ती है, रक्त चंदन चढ़ाया जाता है, ताम्रपात्र चढ़ाया जाता है, गुड़ मसूर की दाल और एक रत्न मूंगा चढ़ाते हैं, जो कि मंगल शांति के लिए दान करते हैं। यहाँ पे जो यंत्र में एक आपने रखा हुआ है, ये किस लिए प्रयोग होता है? ये यंत्र घर में कोई भी लगा सकते हैं। ये मंगल दोष निवारण के लिए मंगल यंत्र अपने घर में लगाते हैं। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे।
दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती 2 भागों में बट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया। तो सब देवताओं जाके प्रार्थना की कि प्रभु आपने जो शक्ति दी है वो सारा कष्ट तो हम पे आ रहा है। तो उस कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध इतना करना पड़ा कि भगवान के शरीर से पसीने की बूंदें इस स्थान पर गिरी। ये संसार का सबसे मध्य स्थल है और धरणी गर्भ से पृथ्वी गर्भ से मंगल की उत्पत्ति हुई। तो जब मंगल का जन्म हुआ, अग्निस्वरूप था, लाल वर्ण था, तामसी प्रवृत्ति थी, उग्र मनोभाव था, तो भगवान को शांत करने के लिए देवताओं ने विधि जो अपनाई है वो विधि थी भात पूजन, जो संसार में कहीं नहीं होती, यहीं होती है। मंगल को शांत करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से लेपन करके भगवान को शांत किया। वार में मंगलवार दिया गया कि भगवान आप मंगल करें संसार का, और तिथि में अंगारक चतुर्थी दी गई कि ताकि उस तिथि पे जो भी जिसकी मनोकामना पूर्ण करना हो तो उस तिथि के रूप में भगवान को पूजन अर्चना की जाती है। संसार भर से यहाँ लोग आते हैं, जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनके विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है। आज से बहुत पहले भी मंगल स्थान था, सिंधिया स्टेट के समय भी ये मंगल स्थान था, और आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, इस समय भी इसका जो नवनिर्माण किया गया तब भी मंगल स्थान है। पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, संसार भर से आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वैदिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति, वीरता और साहस का परिचायक है। मंगल धर्म का रक्षक भी माना जाता है। मंगल देवता की पूजा से मंगल ग्रह से शांति, कर्ज से मुक्ति और धन लाभ होता है। मंगल के रत्न रूप में मूंगा धारण किया जाता है। मंगल दक्षिण दिशा के संरक्षक माने जाते हैं। मंगल के 3 नक्षत्र कहे गए हैं, धनिष्ठा, चित्रा और मृगशीरा। अगर इन नक्षत्रों में मंगल ग्रह की पूजन की जाती है, ये जो भात पूजन होती है, इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके चावल को उबाल करके उसको ठंडा किया जाता है। उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत मिला करके भगवान की पिंडी के ऊपर लेपन किया जाता है। इस पूजन को करने से मंगल का दोष की निवृत्ति होती है। भगवान मंगल ग्रह जो है बहुत क्रोधित ग्रह है, बहुत उग्र के मतलब अंगारे के समान मंगल ग्रह है। उनकी उग्रता को शांत करने के लिए इस स्थान पे मंगलनाथ का दही और चावल का विशेष श्रृंगारित पूजन अर्चन किया जाता है। और इस पूजन का समय जो है प्रातःकाल सुबह 7 बजे से दोपहर में 3 बजे तक होता है। मंदिर में मंगलवार को दिन भर पूजन होती है। पुराणों में उज्जैन को मंगल की जननी कहा गया है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर मंगल देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम् धरणी गर्भसंभूतं विद्युत कांति समप्रभम। इसमें उनकी संख्या बहुतायत होती है जिनकी कुंडली में मंगल दोष बताया जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंगल ग्रह की पूजा के द्वारा मंगल देव को प्रसन्न कर मंगल द्वारा जनित विनाशकारी प्रभावों को शांत और नियंत्रित कर सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने पहुंचते हैं।
यहाँ मंगलनाथ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, क्योंकि मेरी शादी में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो 2-4 पंडितों को हमने भी दिखाया था कुंडली दोष, तो उन्होंने कहा कि मंगलनाथ पे पूजा कराने से आपके काम जल्दी ही सिद्ध होंगे, तो हम उसी विषय में यहाँ पर आए, भी पूजा करवाई हम लोगों ने। हमने पंडित पे दिखाई थी, उन्होंने बताया कि इस पर मंगल है, इसके मंगल शांति के लिए मंगलनाथ पे आप जाइए, तो मंगल की पूजा करने यहाँ आए उज्जैन। पहले भी आ चुके हैं हम, ये पूजा करने से हमें शांति मिलती है बच्चों के। मंगलनाथ की प्रतिष्ठा के कारण श्रद्धालुओं की यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है। सिंहस्थ 2016 में कुंभ स्नान करने वाले लोगों में बहुतेरे ऐसे होंगे जो मंगलनाथ के दर्शन करने के लिए एक बार जरूर आएंगे। श्रद्धालुओं को किसी किस्म का संकट न हो, इसके लिए सरकार ने सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। यूं भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलनाथ के मंदिर में पीछे स्थान पर उल्टे स्वास्तिक किसी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, और जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे पूरी भक्ति भाव से वापस आकर मंगलनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन समय से यह स्थान खगोलीय अध्ययन के लिए उपयुक्त माना गया है। एक अद्भुत शहर के जीवन की भीड़भाड़ से दूर ये मंदिर दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को शांति प्रदान करता है। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिवरूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल दोष पाया जाता है, वे अपनी मंगल दोष की शांति हेतु मंगलनाथ की शरण में आते हैं, और यहाँ पंडित जी द्वारा उनके विशेष पूजन अर्चन का इंतजाम किया जाता है। तो आइए, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं पंडित श्री पवन गुरु जी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से मंगल ग्रह की शांति हेतु ये पूजा संपन्न करवाई जाती है और इसमें कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग होता है। भगवान का जो पूजन है, सर्वप्रथम गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है, उसके बाद पुण्यावाचन पूजन किया जाता है, फिर षोडश मातृका, सप्तगत मातृका, पितरों का स्मरण किया जाता है, ब्राह्मण वरण किया जाता है। उसके बाद भगवान मंगल देव का दध्योदर भात पूजन, दही और जो चावल का मिश्रण कर पका हुए चावल से भगवान का पूजन किया जाता है, उससे मंगल ग्रह का शांति होता है। उसके बाद जो पूजन दध्योदर भात पूजन करने के बाद भगवान का यहाँ गणेश नवग्रह पूजन होता है, असंख्य रुद्र पूजन होता है, यथाशक्ति हवन किया जाता है। भगवान मंगल के जब भी होते हैं, जिस लड़का या लड़की की जन्म पत्रिका लग्न पत्रिका में मंगल का अनिष्ट दोष हो या पारिवारिक जीवन में ग्रह कलेश हो रहा हो, तो उसके लिए मंगल का यहाँ शांति पूजन विधान किया जाता है, उससे मंगल ग्रह की शांति होती है। ये जो पंचांग कर्म है, ये पूर्ण मंगल शांति विधान है। मंगल शांति का भात पूजन है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकारों से पूजन भगवान का किया जाता है। सब हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पूजन किया जाता है, श्रद्धा के अनुसार, कि कोई सामान्य तौर पे भी करता है, कोई भव्य तौर पे भी करता है और उससे अधिक भी करता है। यहाँ पर जो अलग अलग अनाज हम देख रहे हैं, तो ये किस तरह से स्थापित किए गए हैं, इनकी मान्यता क्या है, महत्व क्या है? इसका शास्त्रों में, पुराणों में मान्यता है कि किसी भी जगह, किसी भी स्थान पे ग्रह शांति करते हैं, विधान करते हैं, मंगल शांति करते हैं या कोई सा भी शांति कर्म करते हैं, उसमें ये सभी पांचों, जो जिस प्रकार से शरीर के 5 अंग है, उस प्रकार से ये पूजन का भी 5 अंग है। उसमें अनाज में गेहूँ लिया जाता है, चावल लिया जाता है, मसूर की दाल ली जाती है, भगवान मंगल को प्रसिद्ध प्रिय है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है और चने की दाल है। ये सभी प्रकार का धान्य लिया जाता है। यज्ञ में सामग्री ली जाती है, हवन सामग्री ली जाती है, कम से कम 50 प्रकार की सामग्री से पूजन होता है। भगवान का पंचामृत पूजन होता है, घृत से पूजन होता है, दूध से पूजन होता है, दही से पूजन होता है, भगवान का गुलाल श्रृंगार किया जाता है भगवान का।
और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो सुपारियाँ यहाँ रखी गई हैं, भगवान गणेश को यहाँ पर विराजित किया गया है। तो जो स्वस्तिक हम देख रहे हैं, इसका क्या महत्व होता है? स्वस्तिक का अपने आप में एक विशेष महत्व है। स्वस्तिक मंगल कार्य का प्रतीक है। किसी भी कार्य की मंगलता को स्वस्तिक प्रदान किया जाता है। आपने कल देखा है, कल अपन ने भी उल्टा स्वस्तिक मांगा है, यहाँ भगवान का सीधा स्वस्तिक मांगा हुआ है। ये कार्य सिद्धि के लिए मांगा गया है। इसमें जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उसके लिए किस तरह के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और क्या सलाह दी जाती है जो भक्तगण यहाँ आते हैं कि वो किस मन्नत के साथ यहाँ पर आएँ या किस मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ पर विनती करें भगवान से? इसमें ऐसा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण और वाचन किया जाता है। भगवान का वेदोक्त और पुराणोक्त और शास्त्रोक्त पद्धति से भगवान का पूजन अर्चन करवाया जाता है यजमान को, यजमान की कार्य सिद्धि के लिए। मंगलनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, अलग अलग स्थान हैं, किंतु उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। वर्षों पुराने इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पहचान अलग है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ग्रहों का स्पष्ट नजारा देखने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक आने के कारण ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंगलनाथ मंदिर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का मनोरम दृश्य भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि क्षिप्रा नदी का जन्म भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था। क्षिप्रा की बूंद बूंद से जो प्यार छलकता है, उसे देखकर ये पता चलता है कि भारतवर्ष में क्यों नदी को माता की तरह पूजा जाता है। क्षिप्रा नदी में पानी नहीं, अमृत बहता है और कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने मात्र से इंसान के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाया करते हैं। इस पवित्र धाम पर आना भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा से कम नहीं है। इसकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन मस्तिष्क पर कायम रहती हैं। मंगलनाथ का सानिध्य पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। भक्तों के संकट भी स्वतः समाप्त होने लगते हैं। लोगों का अनुभव भी है कि दुख और निराश मन से आने वाले लोग मंगलनाथ के द्वार पर ढोक लगाते ही अपनी झोली में अपार खुशियां लेकर लौटते हैं। गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धर्म और विज्ञान का ये केंद्र लोगों के भीतर अद्भुत साहस और विश्वास जगाता है। मंगलनाथ का यह मंदिर आस्था और विश्वास का मंदिर है। अनादिकाल से ही यह मंदिर करोड़ों लोगों के मन में उत्साह का संचार करता आया है, जिनका स्वयं पर से विश्वास उठ गया था, विश्वास जगमगाने लगा था। लोग यहाँ अपने कष्टों के निवारण हेतु आते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद उत्साह से भरकर वापस खुशी खुशी अपनी जिंदगी की ओर लौट जाते हैं। शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्।
गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं